तो ये जो मिनी प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली असाइनमेंट है। ठीक है, असाइनमेंट है आपका ये। तो कुछ नहीं है इसमें, मैंने कुछ नहीं, ये आपके पास मैंने एक इंफॉर्मेशन है। आपको जो जो ये इंफॉर्मेशन बोल रहा है वो बस करना है। और मैंने आपको कोविड डेटा सेट पे पढ़ाया ही है। पूरा पूरा मैंने डेटा एनालिसिस कराई है, बस वही चीज़ें दोबारा रिपीट हुई है। ठीक है, तो कुछ नहीं ओके सर। है, कुछ नहीं है यहाँ पे। वही डेटा सेट है। तो इस समय मेरे पास दो डेटा सेट मैं आपको दूंगा, तो मैंने गिटहब पे अपलोड कर दी है दो डेटा सेट की फाइल्स, और ये मिनी प्रोजेक्ट ये भी अपलोड कर दिया। ठीक है, और इस है ओके ना, सर। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैंने दो फाइल्स हैं तो मैंने वो अपलोड कर दिया। ठीक है, तो एक डेटा सेट था, इसके बारे में लिखा हुआ है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने इसे किया था। इसे किया था कि इसमें ये लिखा है कि विच कंसिस्ट ऑफ डेटा रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस, वही सब चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको ओके पढ़ना। सर। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट मिनी प्रोजेक्ट है, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला सेक्शन यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहले सेक्शन में आपको क्या करना है, जो जो बोल रहा है वही करना है। तो मैं ये पढ़ा चुका हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको पहला सेक्शन ये कह रहा है कि कोविड 19 डेटा सेट पे काम करना है, लाइब्रेरीज क्या क्या करनी है, तो यहाँ पे हिंट भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इंपोर्ट ऑल द रिलेवेंट फीचर्स, रिलेवेंट लाइब्रेरीज, नंपाई पैंडास जो हम लोग मैट प्लॉटलिब वो करते थे, आपको करना है। फिर आपको ये CSV फाइल, ये जो मैं डेटा सेट दूंगा उसको लोड करना है, ये बोल रहा है। ठीक है, डेटा फ्रेम बनाना ये कह रहा है। उसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कॉलम है वो रिमूव करना है, जो जो ये कह रहा है वो कमांड्स लिखने हैं। ठीक है, फिर ग्रुप बाय करना है आपको कंट्री रीजन पे, सम एग्रीगेट फंक्शन लगाना है। सेक्शन 1 ये बोल रहा है। सेक्शन 1 का जब काम खत्म हुआ तो आपको डेटा विजुअलाइज करना, जब ग्रुप बाय लगा दोगे तो इंडिया चाइना US कंट्रीज का आपको विजुअलाइज करना है हिस्टोग्राम वगैरह से, जो मैंने बताया था। पहला सेक्शन हो गया। ध्यान से समझो ये, क्योंकि ये आप ना प्रोजेक्ट अपने लिंक्डइन पे और अपनी प्रोफाइल पे मेंशन कर सकते हो कि आपने एनालिसिस की है इस डेटा सेट का, ये बहुत अच्छी एनालिसिस है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, सेकंड आपको कह रहा हूँ, फाइंडिंग अ गुड मेजर। देखो यहाँ पे फाइंड द डेरिवेटिव, अच्छा हाँ, ये डेफ फंक्शन लिखा था मैंने। डेफ के बारे में मैंने बताया था, वो फंक्शन यूज करके आपको इन्फेक्शन रेट निकालना है। तो मैंने जैसे DF पे मैं सब कुछ दे रहा था, असाइन कर दे रहा था, लेकिन आप इन्फेक्शन रेट एक वेरिएबल ले लेना। उसका मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट फॉर इंडिया चाइना US, एग्रीगेट फंक्शन हम लोग लगाते थे डॉट सम करके, वो हमें सम देता था। तो यहाँ पे डॉट मैक्स करोगे तो मेरे पास इंडिया के मैक्सिमम केसेस, चाइना के मैक्सिमम केसेस वो आ जाएंगे। तो ऐसे आपको तीनों के इन्फेक्शन रेट फॉर इंडिया चाइना US ये निकालना। तो टास्क ये है, हिंट ये थी टास्क के, कैलकुलेट द मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट फॉर ईच कंट्री क्या, इंडिया चाइना, एंड स्टोर इट इन न्यू कॉलम नेम्ड ये मैक्स। हाँ सॉरी, कौन है? एक मिनट। सृष्टि, आवाज आवाज आ रही है? सृष्टि, आवाज आ रही है? हेलो? सर आवाज तो आ रही है इसमें। नहीं नहीं, एक और ज्वाइन हुआ है ना अभी। हेलो। सृष्टि, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। अभी देखो ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्या कहते हैं, हाँ, ये डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट असाइनमेंट है, ये करना है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट अपने लिंक्डइन पे और अपने CV वगैरह पे ये भी मेंशन कर सकते हो कि डेटा एनालिसिस किया, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब मिनी प्रोजेक्ट है एनालिसिस पे। और ये आप मेंशन, तो इसको मैं बता रहा हूँ कि मैंने हाँ, डेटा सेट्स वगैरह और ये PDF मैंने अपलोड कर दिया अपने गेटअप पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसमें क्या क्या काम करना है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ खाली। जो जो चीज़ें मैंने बताई थी वही चीज़ें मैंने बस की हैं, वही चीज़ें इसको फॉलो करना। तो ये डेटा सेट के बारे में पढ़ लेना कहाँ से लिया गया है, ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे देखो मैं ये बस ये कह रहा हूँ कि डेटा सेट को लोड करना है एज इट इज़। लाइब्रेरीज जो मैं नंपाई पैंडास मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर रहा था वो चीज़ें यहाँ पे करनी है। उसके बाद डेटा सेट को अपलोड करना है।
अपलोड करना है और डेटा फ्रेम बनाना है एज इट इज, एंड ड्रॉप करना है। जो जो ये कम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो वैसे वैसे काम करना है। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कॉलम उसमें इस डेटा में होंगे, डेटा सेट में होंगे, वो रिमूव करना है और ग्रुप करना है कंट्री रीजन से। कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाना है, सम का लगाना है। तो ये चीज़ें बात की है। तो उसके बाद जब ये चीज़ हो जाएगी तो इंडिया चाइना यूएस कंट्री से आपको ग्रुप बाय करके मिल जाएगा। तो वो आपको विजुअलाइज करना है, काउंट मैट प्लॉटलिब यूज करके या सीबॉन यूज करके आपको यूज करके करना। पहला सेक्शन ये हो गया, ठीक है। सेक्शन दूसरा मेरा ये कह रहा है, दूसरा सेक्शन ये कह रहा है कि मैंने डिप फंक्शन लगाया है, ठीक है। तो मैं इस समय क्या कर रहा हूँ कि मैं इन्फेक्शन रेट निकाल रहा हूँ, और मैं इस समय सम नहीं कर रहा हूँ, मैक्स कर रहा हूँ। मुझे मैक्सिमम केसेस इंडिया चाइना यूएस के चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक टास्क लिखा, यही फॉलो करना है कि मैक्स आप इन्फेक्शन रेट एक वेरिएबल ले लेना, कैलकुलेट द मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट फॉर ईच कंट्री इंडिया चाइना यूएस एंड स्टोर इट इन अ न्यू कॉलम। आप ये बना लेना, न्यू कॉलम बना लेना, एक ये बना कॉलम बना लेना, और इंडिया का मैक्सिमम दिखाएगा, चाइना का दिखाएगा, यूएस का दिखाएगा। फिर एक नया डेटा फ्रेम बनाना, नया डेटा फ्रेम कोरोना डेटा के नाम से, कंट्री रीजन उसका इंडेक्स होगा। जैसे ऑब्जर्वेशन डेट मैंने लिखा था पार से पास करके, और डायरेक्टली एक वहीं पे पास करके मैंने किया था। तो ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, वो प्रोजेक्ट पिछला वाला देखना, सब कुछ मिलेगा। अब मेरे पास दूसरा डेटा सेट आता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट डेटा सेट। इसमें इस डेटा सेट में कुछ अलग चीज़ें कही गई, जीडीपी के बारे में कही गई, वो इम्पोर्ट आपको करना है। दोबारा एक डेटा फ्रेम दूसरा बनाना, एक मिनट, दोबारा इसको बनाना। हाँ, फिर उसमें ये काम मैंने जो जो बोला गया वो करना, बस कुछ नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ड्रॉप करने आपको ओवर रैंक, स्कोर, जेनरसिटी, परसेप्शंस, ये कॉलम ड्रॉप करना, तो ड्रॉप फंक्शन लगा के ही करना। उसके बाद सेट रीजन, ये आपको इंडेक्स बना देना है। तो टास्क ये क्रिएट डेटा फ्रेम नेम डेटा एंड मर्ज करना है। पैंडास के अंदर एक मर्ज फंक्शन होता है, कॉनकैट फंक्शन जैसे होता है, तो वो दो डेटा फ्रेम को मर्ज करता है। तो ये गूगल पे देखना है ना, गूगल पे देखना किस तरीके से होता है। अब जैसे गूगल पे देखते भी कैसे हैं? कुछ भी नई चीज आएगी तो गूगल पे, मेरा गूगल दिख रहा है? No, not yet. अभी दिख रहा है? Yes, now it's good. अब कुछ भी अगर नहीं पता है ना, तो कुछ भी नहीं पता तो ऐसे गूगल करके सर्च कर सकते हो। तो ये मर्ज फंक्शन के बारे में बताएगा। तो मैंने वहां पे जो कॉनकैट नहीं लिखा, मैंने मर्ज लिखा। तो मर्ज देखो, डेटा फ्रेम डॉट मर्ज लिखोगे, तो मर्ज लिखने के लिए आपको ये सब चीजें यूज करनी है। अब दो डेटा फ्रेम को कैसे मर्ज कर सकते हो, तो ये चीजों के बारे में पढ़ के आप अपना मर्ज फंक्शन लगाना। तो यहाँ पे देखो दिया भी गया है कैसे डेटा फ्रेम 1 बनाया गया है। एक मिनट, मतलब मैं एक तरीका दिखा रहा हूँ कि आगे जाके कहीं भी कुछ नया दिखे तो उसको कैसे करना। तो देखो डेटा फ्रेम 1 बनाया गया, 2 बनाया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो मर्ज किया गया, डेटा फ्रेम 2 को मर्ज कर रहे हैं। लेफ्ट मेरा ये वाला है एल की, देखो ये वाला डेटा है, और राइट में मैंने ये रखा है। तो कुछ होता है कि आपको अगर इस डेटा फ्रेम के आगे ऐड करना है दूसरा डेटा फ्रेम, तो आपको इस तरीके से मेंशन करना पड़ता है। तो इसके बारे में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। एक मिनट, कहाँ गया मेरा? हाँ, इसके बारे में ये चीज़ लिखी हुई है, तो ये आप पढ़ना। मतलब ये चीज़ें मर्ज हो चाहे जो हो, देखो यहाँ पे लिखा डेटा फ्रेम मर्ज, डेटा फ्रेम 1 मर्ज किस तरीके से मर्जिंग करता है, तो ये चीज़ पढ़ना और अपने हिसाब से करना। उसके बाद हाँ, उसके बाद ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। ये जब काम कर लोगे तो चौथा काम ये सेक्शन का कि पोलियम मैप यूज़ करना है। पोलियम मैप में क्या करना है, फिर डेटा फ्रेम बनाना है, डेटा 2 नाम दे देना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐड करना कॉलम, जो मेरा डेटा सेट 19 में होगा, क्योंकि मैं वहाँ से रिमूव कर चुका हूँ, ओरिजिनल डेटा फ्रेम से लाऊंगा। फिर विजुअलाइज करना, अब अपने हिसाब से कर सकते हो, इंडिया चाइना यूएस का दिखाना है आपको, वरना आप सारी कंट्रीज का भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है, विजुअलाइजेशन ऑफ अ रिजल्ट यूजिंग सीबॉन। तो सीबॉन से ये चीज़ें दिखाना मुझे करके, है ना, प्लॉटिंग करना, एक्सप्लॉट किस तरीके से ये आया, किस तरीके से ये मुझे विजुअलाइज करना है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इस पे एनालिसिस बहुत अच्छी की गई है। तो ये प्रोजेक्ट अच्छे से करना, ध्यान से करना, इस पे एक आउटकम जो आए ना निकल के, वो पता होना चाहिए, ठीक है। ये करना, तो इसको इस प्रोजेक्ट को मैं सैटरडे संडे को डिस्कस भी कर लूंगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो पूरा मैं खुद ये कोड डिज़ाइन करूंगा, ये डिस्कस करूंगा। उससे पहले तब तक टाइम है 3-4 दिन का, इसको ट्राई करना, ठीक है। तो मैंने अपलोड कर दी फाइल, इसको डाउनलोड करके सब ट्राई करना।
तो चलो मैंने ये चीज़ें बात की है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, दो प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैं उस पर बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और बात करते हैं कि यार मैं डेटा सेट ला रहा हूँ, कहाँ से ला रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं। तो डेटा सेट एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहे हैं ना, डेटा एनालिस्ट जो काम करता है ना, एनालिस्ट, तो डेटा एनालिस्ट का काम, डेटा साइंटिस्ट का काम, तो सबसे पहले डेटा को लेके ना, डेटा जो मुझे अभी मिल रहा है फिलहाल, ये कैगल से मिल रहा है, ठीक है। ये डेटा सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि मुझे डेटा प्रोवाइड करता है। ऐसे और भी मेरे पास चैनल्स हैं जो कि मुझे डेटा देते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से चैनल्स हैं, एक दो दिखाता हूँ। मेरे पास गूगल कहाँ गया, हाँ, गूगल दिख रहा है ना मेरा। दिख रहा है ना गूगल। Yes, sir. देखो ये कैगल है, ठीक है। ये कैगल बेसिकली प्लेटफॉर्म्स है, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर, उनका प्लेटफॉर्म है। तो ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे डेटा सेट आपको मिलता है। डेटा सेट्स पे जाऊंगा अगर मैं, तो ये देखो डेटा सेट्स वगैरह आपको एकदम मतलब एज इट इज सोशल मीडिया आप समझ लो, कोई फेसबुक वगैरह है ना, उसी तरीके से यहाँ पे प्रोफाइल आप बना सकते हो। उसके बाद कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हो। अभी मैं कॉम्पिटिशन में पार्ट पे क्लिक करूँ ना अगर, तो यहाँ पे देखना, देखो, $1 लाख, इसको सॉल्व करने के लिए 90,000 $90,000, $60,000, $60,000 अगर करूँ मैं इन रुपीज। चलो मैं एक काम करता हूँ, हम्म, 72 लाख, 60,000, देखो इतना इतना मिल रहा है। अब ऑनलाइन ज्यादा मिलता है कि अब जॉब करो, फ्रीलांसर करो, ये इतना कितना ज्यादा मिलता है, जॉब करो या फ्रीलांसिंग करो। तो है ऑब्वियसली ऑनलाइन में जितना पैसा, देखो ये है डिवाइडेड है, तो ये चीज़ें डिवाइडेड है। मेरे मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट पे काम करोगे, ये कोई मतलब किसी कंपनी ने ये डेटा सेट रिलीज किया होगा, और एक यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टेटमेंट है इसकी कि ये मुझे प्रॉब्लम है, मुझे इस पर सॉल्यूशन चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। ओके ओके, आइडेंटिफाई लोकलाइज कोविड-19 एबनॉर्मेलिटीज ऑन चेस्ट रेडियोग्राफ्स, ठीक है। तो ये जो कोविड का आ रहा है ना मेरे पास, उसका कुछ डिटेक्ट करना, ये चीज़ पूरी लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखो प्राइजेस किस तरीके से डिवाइडेड है। पहला फर्स्ट पेज जो करेगा उसको $30,000, ये भी मेरे ख्याल से जाएगा अगर देखें, ओके 21 लाख तक जाएगा। हाँ, तो ये सब चीज़ें इसके बारे में पढ़ना। देखो प्राइस इतना मतलब इतना दे रहा है, तो ऐसे डिफरेंट कॉम्पिटिशन है। तो ये देखो, मैं मुझे ये बताना था कि डेटा सेट ये देता है, तो यहाँ से डेटा सेट हमें मिलते हैं, तो ये डेटा सेट यहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो ऐसे बहुत से कॉम्पिटिशन आप पार्ट लो, आप क्रैक करो, आपको प्राइज भी मिलेगा, आपको रैंक भी अच्छी मिलेगी, कंपनी से कॉल भी आएंगी फिर। ये फंडा होता है जॉब लेने का, एक जो राइट वे है। तो ये सब कैसे कर सकते हो, फिर जब नॉलेज होगी तभी कर सकते हो। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगेगी, प्रेडिक्शन लगेगा, मुझे एक नॉर्मेलिटी निकालनी है कि हाँ। तो यहाँ पे देखो ये एक इमेज है, इमेज मेरे ख्याल से अगर मैं इसको पढूं तो माइट भी कुछ ऐसा होगा कि इमेज आप दो और वो डिटेक्ट करे, कुछ ऐसा कुछ होगा। तो पहला तो मेरे पास ये कैगल है। दूसरा भी आते हैं मेरे पास, आप डेटा डॉट गवर्नमेंट ले लो, ये मेरे ख्याल से यूएस का है, ठीक है। तो यहाँ से भी डेटा मिलता है, तो बहुत सारे मेरे पास अवेलेबल है साइट्स, डेटा सोर्स। डेटा सोर्स फॉर डेटा, एक मिनट एक मिनट।
तो डिफरेंट आपको बता देगा कैगल है, और गूगल सर्च करके आता है। हाँ, कहीं आता है वो, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा अभी, एक मिनट। ये देखो यहाँ पे भी आप डेट, ये गूगल मेरा ये डेटा सेट सर्च बार है, इंजन है, तो यहाँ पे भी आप ले सकते हो। तो डिफरेंट तरीके हैं जो डेटा आप ले सकते हो। तो सबसे पहले ये चीज़ थी कि हाँ चलो हमें डेटा कहीं से मिल सकता है। एक मिनट, हमें डेटा कहीं से मिल सकता है, तो यहाँ से मैं डेटा वगैरह CSV फाइल वगैरह फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट से आप ले सकते हो। तो मुझे यहाँ से ये समझ में आया डेटा मैं ले सकता हूँ, पहला तरीका। तो दूसरा तरीका होता है कि मैं खुद डेटा कहीं से निकालूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई वेबसाइट है जोमेटो की, ठीक है। अब मेरे पास एक वेब पेज है, तो अब मुझे डेटा तो इसी से चाहिए, यही वाला चाहिए, लेकिन ये डेटा कहीं अवेलेबल नहीं है। मुझे डेटा यही चाहिए, मुझे ये पता करना यूजर्स कितने, फीडबैक क्या है यूजर्स का हर एक फूडिंग पे। तो ये मुझे डेटा चाहिए और ये डेटा कहीं अवेलेबल नहीं है और मुझे चाहिए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, एक कंसेप्ट आता है वेब स्क्रैपिंग या वेब क्रॉलिंग। तो वेब स्क्रैपिंग से आप इस वेब पेज का या वेबसाइट का डेटा आप निकाल सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि भाई ये जोमेटो लीगली हमें डेटा दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो कहीं भी ये चीज़ लिखी होती है कि टर्म्स एंड कंडीशन जब आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे कुछ लिखा होगा ऐसा करके कि भाई डेटा आपको हम दे सकते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं होता है कि भाई डेटा नहीं शेयर कर सकते हैं। तो जो ये तरीका आता है, वेब वेब स्क्रैपिंग होता है, ये कोडिंग होती है। तो इससे मैं डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और मैं एक डेटा सेट बना सकता हूँ। तो ये डेटा एनालिस्ट बेसिकली काम ये करता है। बट हम लोग जो एम एल पढ़ रहे हैं ना, तो हमें यहाँ अगर मशीन लर्निंग इंजीनियर को पहले से डेटा सेट मिल जाता है अच्छा खासा, तो उसको ये प्रेडिक्शंस करनी होती है। जैसे हमें डेटा सेट मिला है ना कैगल पे भी देखा, तो ये तरीका होता है डेटा डेटा के बारे में। डेटा कहाँ से मिलता है, नहीं मिलता है तो किस तरीके से ला सकते हैं, तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ मुझे बतानी थी, फिलहाल नहीं बता पाया था, लेकिन मैंने शेयर कर दी। ठीक है, अभी आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। अब देखो मेरे पास ये यूट्यूब का डेटा है। अभी अभी मेरे पास डेटा, एक मिनट, ठीक है, अभी मेरे पास डेटा सेट है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ, एज इट इज मैंने सेम काम कर लिया है अपना, लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली है। ठीक है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली है। अब मेरे पास एक डेटा सेट है, मतलब मेरे पास 5,000 चैनल्स हैं यूट्यूब के, उस पर मुझे एनालिसिस करनी है कुछ। ठीक है, तो मैंने CSV फाइल है मेरा, मेरे को डेटा मिला होगा कहीं से, कैगल से या कहीं से मिला होगा, क्योंकि मैंने भी कहीं से गूगल से उठाया है ये डेटा सेट। उसके बाद ठीक है, तो मैंने ये इंपोर्ट किया, मैंने ये पहला काम किया। फिर मैंने डेटा फ्रेम बनाया डॉट रीड CSV करके। फिर मैंने उसके अपर के रोज देखने के लिए मैंने कमांड दिया डॉट हेड। लेट्स सी क्या देता है मुझे ये। आज हमारा ये पूरा डेटा साइंस हो जाएगा, कल से हमारा मशीन मैथ्स पोर्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप वगैरह, कैलकुलस वगैरह, लीनियर लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स सब डिस्कस करेंगे। इतना धीरे क्यों गया ये। हम्म, चल, हाँ चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेटा सेट क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जब डेटा सेट मिलता है ना, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले एक काम आता है, हमको डेटा सेट को क्लीन बनाना है। देखो, जब मशीन लर्निंग तक पहुंचने के लिए डेटा सेट को टेक्स्ट से नंबर्स में बनाने पड़ते हैं। टेक्स्ट को नंबर्स में बनाना पड़ता है। ये किसकी मदद से बनाते हैं? एनकोडिंग की मदद से। आज हम लोग एक प्रोग्राम और देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ने एनकोडिंग की थी, वन हॉट एनकोडिंग।
डमी डेटा सेट पे भी किया था। आज हम लोग एक चीज और देखेंगे लेबल इनकोडिंग, ये सब चीजें बात करेंगे आज। तो हम लोग को एक, अभी तो मेरे पास ये, कहीं देखो ये तो मेरे पास टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, बाकी चलो नंबर्स हैं। तो हमें ये चीजें काम करनी है, तो ये चीज काम मशीन लर्निंग तक डेटा सेट को पहुंचाना पड़ता है हमें इस फॉर्म में कि ये हमारा जो पूरा टेक्स्ट है ना वो नंबर्स में बदल जाए। और नंबर्स में इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग एल्गोरिथम लगाते हैं। तो एल्गोरिथम में बेसिकली हमारे पास इक्वेशंस वगैरह होती हैं, तो उनको चाहिए भाई, टेक्स्ट पे तो काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो नंबर चाहिए एल्गोरिथम को। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लोग देखते हैं डेटा सेट में मेरे पास नॉइस तो नहीं है, नॉइजी डेटा सेट तो नहीं है। नॉइजी मतलब क्या कि मेरे पास कहीं डेटा सेट में कहीं अगर स्पेशल कैरेक्टर हैं, कुछ ऐसा है, तो ये सब मुझे रिमूव करने पड़ते हैं। और डेटा सेट में अगर मेरे पास नॉन वैल्यूज़ हैं, मिसिंग वैल्यूज़ है, ये चीज़ें हमें इस पे काम करना पड़ता है। तो उसको कहते हैं डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। ये सब पूरा काम आता है डेटा क्लीनिंग प्रोसेस में, और इसको हम देखेंगे। तो अभी मेरा डेटा सेट ये कह रहा है कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, 6 कॉलम में मेरे पास रैंक है। अब रैंक इस हिसाब से है कि सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा जिस चैनल के हैं, वीडियो व्यूज जिस चैनल के ज्यादा, और अपलोडिंग जिस चैनल की ज्यादा है, उस हिसाब से रैंकिंग है और ग्रेड दिया गया हुआ है। तो मेरे पास जी टीवी चैनल है जो सबसे नंबर 1 फर्स्ट रैंक है जिसकी। तो मेरे पास 50 5,000 ऐसे रोज हैं, उनके चैनल्स हैं। चलो इसका हम लोग यूट्यूब का ये भी देख लेते हैं। हम लोग ने ये देखा है ना, अपर की रोज देखी है ना। हम लोग ये काम करते हैं। तो देखो 5,000 मेरे पास टोटल रोज हैं। तो नीचे भी कॉलम देख सकते हो, कुछ अलग चैनल्स हैं। पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंडिया की ज़्यादा है, तो व्यूज़ वगैरह इसलिए ज़्यादा है। तो ये चैनल्स है। और डेटा क्लीनिंग प्रोसेस पे आते हैं। हम लोग का पहला काम आता है, डेटा सेट को देख लिया, कॉलम देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आता है हमारे डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस होता है मेरे पास कि मुझे ये डेटा सेट पे चेक करना है कि मेरे पास मिसिंग वैल्यूज हैं कि नहीं। अगर मेरे पास हैं तो वो मुझे रिमूव करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी कितनी है। तो कितनी के लिए हमें सम फंक्शन लगाया है नल पे। आओ देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे बता रहा कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है। चलो परफेक्ट, मिसिंग वैल्यूज नहीं है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है कि भाई मुझे डेटा सेट में देखना होता है कि मेरा डेटा टाइप्स के सारे कॉलम्स जो है ना, किस इनका डेटा टाइप्स है क्या। यहाँ तो मुझे देखो, यहाँ पे मुझे देखो, अभी अभी प्रॉब्लम देखना किस तरीके से क्या आएगी मेरे पास। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, ओके ओके। अब मेरे पास देखो, ये वीडियो अपलोड्स तो मेरा नंबर्स में शो हो रहा है, सब्सक्राइबर्स नंबर में, ये नंबर में, ये भी चलो ये नंबर्स में मुझे शो हो रहा है फिलहाल इस समय। बाकी तो मेरे पास ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, और ये भी टेक्स्ट ही समझ लो, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट भी यही टेक्स्ट है। ये भी टेक्स्ट है, और यहाँ पे टी एच करके ऐड है, तो ये ऑब्जेक्ट टाइप बन गया है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि चलो डेटा सेट को देख के, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन में चेक कर रहा हूँ। ओके, अब देखो, अब मेरा सब्सक्राइबर्स वहाँ नंबर दिखा रहा था, मेरे को सब्सक्राइबर्स कॉलम वहाँ पे नंबर दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो मेरा ऑब्जेक्ट है, मतलब कैटेगरी, कैटेगरी टाइप। वीडियो व्यूज खाली मेरा इंटीजर टाइप में दिखा रहा है, लेकिन वीडियो अपलोड्स मेरा नंबर्स में था, लेकिन ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। इसको दिखाना चाहिए था इंटीजर। चैनल नेम दिखा रहा, बाकी मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे आज हम लोग इंटीजर में, न्यूमरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आज हम लोग, ठीक है। चलो दो चीजें हो गई। इस तरीके से मैं किस तरह बता दूं किस तरीके से डेटा तक पहुंचना है क्लीन करते करते। तो पहले चीजें देखनी पड़ती है कि काम करना क्या है। अब आई विल चेंज डेटा टाइप्स ऑफ रैंक। अब चलो डेटा टाइप चेंज करते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, अब वो देखते हैं। एक काम देखते हैं पहले, यहाँ पे एक अच्छे से और एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यहाँ पे डेटा सेट, अगर मैं दोबारा इसको बुला लूँ और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। डॉट हेड, चलो। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, रैंक कॉलम को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें एक चीज पता चल रही है ना कि मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास लास्ट में
पहले दो कैरेक्टर लास्ट के ही मेरे पास टेक्स्ट है, ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो, टी एच टी एच टी एच करके। अगर मैं यहाँ पे टेल कर देता हूँ ना तो तब भी देखना, वो लास्ट की मेरे पास टी एच करके ही आ रहा है। तो मुझे यहाँ से एक आइडिया तो मिल गया कि अच्छा, मैं अगर इसके लास्ट के दो कैरेक्टर्स को हटा दूं और ये वाला कॉमा हटा दूं तो ये मेरा नंबर पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही दिमाग लगाया और मैंने उसको पाइथन कोड में लेके आया हूँ। तो मैंने बोला यूट्यूब, मैंने बोला यूट्यूब ये डेटा फ्रेम में ये कॉलम रैंक वाला, इसको उठाओ और सबसे पहले क्या करो, इसको स्ट्रिंग में डॉट स्ट्रिंग लगाया है। ठीक है, तो डॉट स्ट्रिंग को ले, इसको लो पूरे को, इस पूरे कॉलम को लो और इस हर एक एक वैल्यूज पे स्लाइसिंग करो। अब ये जो 0 और -2 लिखा है ना मैंने, मैं पीछे से शुरू कर रहा हूँ। देखो मेरे पास ये होता था 1 2 3 4, ये मेरे पास लिस्ट होती थी, तो मेरे पास ये होता था -1 -2, तो मुझे यहाँ तक मिल जाएगा। नहीं नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं मिलेगा। देखो 1 2 3, अच्छा चलो इसको छोड़ो, इसी को उठा लेते हैं। मेरे पास फर्स्ट था ना, फर्स्ट है। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग इधर से करूं तो 0 1 2, अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग राइट से करूं तो -1 -2 एंड -3। तो मैं कुछ नहीं, सिंपल कर रहा हूँ, ये फर्स्ट लिखा है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि -1 -2 -0 से लेकर मुझे -2 तक पहुंचाओ, -2 का एक कम चलेगा, तो ये फर्स्ट आ जाएगा मेरे पास। n+1 था लास्ट में, स्टार्टिंग होता था, ये मैं बात कर चुका हूँ इसकी, स्लाइसिंग करते हैं कैसे, पूरी स्लाइसिंग की बात नंपाई में कर चुका हूँ। तो मैं बस यही कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो हमेशा लास्ट का मुझे -2 मिलता रहेगा, -2 तक शुरू से चलेगा, शुरू से चलेगा और -2 से पहले तक मेरे को निकाल के दे देगा, ये निकाल के दे देगा, ये निकाल के दे देगा, ये निकाल के दे देगा। तो अभी मुझे 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया है, ये फर्स्ट हट गया, सेकेंड, थर्ड, तो भाई -1 -2 ही तो आएगा। तो अभी मैं जीरो से चला रहा हूँ, जीरो से चला रहा हूँ, शुरू से चलाओ और -2 से पहले एक कम मुझे निकाल के इसमें दे दो, ये मुझे निकाल के इसमें दे दिया। उसके बाद एक और चीज काम कर रहा हूँ, फिर स्ट्रिंग को बुला रहा हूँ, स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस फंक्शन को बुला रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कॉमा है ना, उस मेरे इस स्ट्रिंग में कॉमा को रिप्लेस कर दो एम्प्टी स्पेस से, ये पूरा काम करके मुझे ये दे देगा, ऐसी वैल्यूज दे देगा 1 2, या ये वाली वैल्यूज दे देगा। अब ये वैल्यूज मुझे मिल गई, अब मैंने सारी कंडीशन फॉलो कर ली, लेकिन मुझे अब डायरेक्टली मैं एस टाइप कर दूंगा, एक फंक्शन होता है, और उसको बोलूंगा कि इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर दो, इस हर वैल्यूज को। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर पास कर दिया। और डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब कुछ ऐसी कंडीशन, पहले आपको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी भाई। मुझे एक पहले नंबर ला के दो, ये कॉमा हटाओ, टी एच हटाओ, ये सब हटाओ, फिर मुझे एस टाइप फंक्शन लगा के इंटीजर में कर सकते हो। तो ये मैंने जब ये चीज़ की ना, तो मुझे देखो आउटपुट क्या मिलता है। देखो अब रिमूव हो चुका है, अगर मैं हेड करूं, देखो फर्स्ट 1 2 3 4, ठीक है, ये चीज़ मैंने रिमूव कर दिया रैंक को। तो मैंने रैंक के साथ डेटा, मैंने कॉलम के साथ सही कर दिया काम। अब आता है मेरे पास सब, हाँ, मेरे पास सब्सक्राइबर्स का आता है। तो यहाँ पे तो मेरे पास कुछ दिख ही नहीं रहा करूँ काम क्या, लेकिन मैंने ना इसको एक्सेल में अपलोड करके मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे पास ना ये इस कॉलम में मेरे पास ये ऐसी वैल्यूज भी हैं, तो इनको ये वैल्यूज बोल रहा है, इसलिए मुझे मिसिंग वैल्यू 0 दिखा रहा था, इसको काउंट कर रहा है एज अ वैल्यू। तो मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यूट्यूब के डेटा फ्रेम में सब्सक्राइबर्स कॉलम को उठाया, स्ट्रिंग फंक्शन लगाया, क्योंकि ये सब जो फंक्शंस है ना, कंटेन, रिप्लेस, सब स्ट्रिंग में। तो इसको डॉट डॉट स्ट्रिंग लगा के डॉट कंटेन बोला, अगर कोई वैल्यू अगर ऐसी मिले तो उसका इंडेक्स उठा के मार्क्स 1 वैल्यू में स्टोर करा दो, सारी वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास फिलहाल।
So we have drop cells with sign this, after which subscribers column can be numerical. तो अभी देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। देखो हाँ, तो मैंने देखो ये क्या किया, मैंने उन इंडेक्सेस को बुलाया है, मैंने उन इंडेक्सेस को बुलाया सब्सक्राइबर्स कॉलम में जिनकी वैल्यूज ये है, और उनको बोला कि इसमें आ जाओ। इसी को दोबारा मैंने बुलाया, मैंने कहा ड्रॉप करो इस वैल्यूज को, और रोज डिलीट करनी है रोज, इसलिए एक्सेस मैंने 0 दिया है। इन प्लेस टू मुझे मॉडिफाइड डेटा फ्रेम दो यूट्यूब का। जब मुझे ये चीज मिल जाती है ना, तो अब देखो मेरे पास शेप कम हो गया, 5000 रोज थी मेरे पास, अब मेरे पास इतनी होगी डेटा सेट में। तो ये भी मैंने डेटा क्लीन कर दिया, अभी आगे देखेंगे पूरा डेटा सेट। तो ये काम हो गया मैंने। अब सिंपली मैंने जब कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो मेरे पास ये इस समय अभी भी देखो दिखाएगा नहीं। अगर मैं यूट्यूब को इंफॉर्मेशन देखूंगा ना, तो मुझे दिखाएगा नहीं। अभी मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ, एस टाइप में इसलिए कर रहा हूँ, देखो अब सब्सक्राइबर्स का कॉलम देखो, तो मुझे दिखा रहा है ऑब्जेक्ट अभी भी। तो मैंने सिंपली अब हर चीज कर दी है, तो अब मैं एस टाइप कर सकता हूँ, एस टाइप लगा सकता हूँ। तो मतलब एस टाइप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, कुछ कंडीशंस होती है, फॉलो कर लो, उसके बाद ये बोलता है कि आप एस टाइप लगा दो। तो मैंने सिंपली एस टाइप जब लगाई है, 1 मिनट, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर से डॉट एस टाइप इंटीजर किया, ठीक है। उसके बाद मैंने एस टाइप लगा दिया, कन्वर्ट हो गया मेरा इंटीजर में, तो देखेंगे आगे। फिर रैंक कॉलम उठा रहा हूँ, रैंक कॉलम में भी मैं एस टाइप इंटीजर कर रहा हूँ। इस पे क्यों कर रहे हैं देखते हैं, रैंक कॉलम पे क्यों कर रहे हैं। अच्छा हाँ, रैंक कॉलम भी मैंने इसमें कर दिया था, पूरा कंडीशंस फॉलो करके मैंने इसको बना दिया था, लेकिन रैंक में हम लोग लगा चुके थे शायद, नहीं लगाया था। हाँ रैंक में लगा चुके थे फिलहाल, ऊपर दोबारा लगा दिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो रैंक में लगा दिया मैंने, इसको एस्ट कन्वर्जन कर दिया है। अब देखते हैं हम लोग, अब मेरे पास रैंक, अब देखो आओ, अब देखो मैंने रैंक को बना दिया इंटीजर, सब्सक्राइबर्स को बना दिया, वीडियो व्यूज पहले से था, बाकी ये तो मेरा टेक्स्ट चाहिए, नाम है चैनल्स का, ठीक है, ये कर दिया। अभी मेरे पास ग्रेड ग्रेड आता है, ग्रेड कॉलम आता है। तो ग्रेड कॉलम तो देख ही रहो, ग्रेड कॉलम में मेरे पास क्या ए प्लस प्लस है, ए प्लस प्लस है। तो अभी मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास ग्रेड कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। तो मैं ग्रेड में देखने के लिए मैंने एक कॉलम बुलाया, इस कॉलम पे मुझे यूनिक वैल्यूज देखनी है, तो डॉट यूनिक फंक्शन लगाया इस डेटा फ्रेम के कॉलम पे। जब मैंने कॉलम पे लगाया, तो मुझे ये बता रहा है कि आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 मिनट। अच्छा ये सेशन आउट होगा तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ, मेरे पास 1 2 3 4 5, और ये भी कुछ होगा, एक है, लेकिन मेरे पास 5 ही, ये नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा मुझे दिखा रहा है ऑब्जेक्ट जब बना देता है इसका। तो अभी मानो कि ये 5 है, ये यूनिक वैल्यूज हैं। तो मैं यहाँ पे, मेरे पास एक मैप फंक्शन होता है, मैं क्या करता हूँ, तो डेटा फ्रेम में मेरे पास एक मैप फंक्शन होता है। आप इनको कुछ वैल्यूज आप दे सकते हो, मुझे इसको 1 देना है, इसको 2 देना है, इसको 3 देना है, 4 देना, 5 देना है। और आगे जाके मुझे अगर मैं 1 को बुलाऊंगा, तो इसका मतलब मैं ए प्लस प्लस को बुला रहा हूँ, बी 2 को बुलाऊंगा, तो इसका मतलब मैं ए प्लस को बुला रहा हूँ। तो ऐसे करके मैपिंग की है मैंने। तो मैपिंग क्या किया मैंने बोला, एक चैनल बना लिया, चैनल मैप एक वेरिएबल बनाया, और मैंने एक डिक्शनरी पास कर दिया। मैंने ये बोला है ए प्लस प्लस को वैल्यू 5 दे दो, ए प्लस प्लस को 4 दे दो, 3 दे दो एक को, ए माइनस को 2 दो, और बी प्लस को 1 दो। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डिक्शनरी मेरी होती थी की वैल्यू पेयर पे, की वैल्यू। तो मेरी ए प्लस प्लस की वैल्यू 5 है, ए प्लस प्लस की वैल्यू, ए प्लस की वैल्यू 4 है, ए की की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो ये चीज है, तो मैंने एक बना लिया अपना वेरिएबल। और मैंने क्या किया, मैंने उस जिस कॉलम मुझे ये काम करना है, तो मैंने ग्रेड कॉलम उठाया, फिर मैंने डॉट मैप फंक्शन लगाया, और मैंने यही वेरिएबल इसके अंदर पास कर दिया। अब जब मैंने पास किया, अब मैं यूट्यूब का चैनल देखता हूँ, मुझे क्या दिखाता है। अब देखो, अब मेरे पास आ गया नंबर्स में ये भी।
तो मैंने यहाँ पे दिमाग क्या लगाया, मैंने दिमाग ये चीज लगाई है कि भाई अच्छा चलो मेरे पास ठीक है, मेरे पास कुछ यूनिक वैल्यूज है ना, ऐसा तो है नहीं मेरे पास मिलियन डेटा है, ट्रिलियन डेटा है, तो उसमें मैं नंबरिंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए डिफिकल्ट है। मेरे पास जब 5 है 6 है कुछ चीजें हैं तो मैं उसको नंबर्स दे देता हूँ ना, नंबर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, तो फिलहाल ये कोई था नहीं, इसको किया नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 9 लिखा है ना। मैंने 5 को किया था। तो अब देखो मेरा डेटा सेट अब सही लग रहा है, और थोड़ा सा सही हुआ। अब मेरे सारे कॉलम अब नंबर्स में, ये भी नंबर्स में, ये भी नंबर्स में, बस ये चैनल नेम है, ये तो नंबर्स में हो नहीं सकता है, ये भी ये भी ये भी है। अब थोड़ा सा सही लग रहा है मेरा डेटा सेट। तो यहाँ पे मैंने डेटा क्लीनिंग जिस तरीके से की है, इस तरीके से सोचना पड़ता है। अभी वीडियो अपलोड्स भी मेरे पास स्ट्रिंग में दिखा रहा था, ऑब्जेक्ट में दिखा रहा था, इसको भी छुआ नहीं, देखो वीडियो अपलोड्स, इसको इससे भी काम करते, इस पर भी मुझे देखो वही चीज़ है, मिसिंग वैल्यूज तो कहीं है ही नहीं, तो मेरे पास ये कहीं कंटेन करता है ऐसा, इसको भी ये वैल्यू कंसिडर कर रहा है। तो मैंने वही किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस हम वही जो सब सब्सक्राइबर्स के साथ किया था ना काम, वही किया है। तो एक्सेल में मैंने देखा था रोल करके कि अच्छा कहाँ पे है, आप वहां से भी देख सकते हो आराम से। तो यूट्यूब का ये कॉलम उठाया, डॉट स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स, कोई भी वैल्यूज अगर ये मुझे मिले तो इसका इंडेक्स, ये इंडेक्स होते हैं, ये इंडेक्स उठाओ और मार्क्स 2 में स्टोर कराओ, और फिर ड्रॉ फंक्शन लगाया और लेबल्स में मैंने दे दिया ये डेटा मुझे हटाना है, और रो वाइज हटाओ, ऐसे हटाओ, मुझे कोई कॉलम नहीं हटाना, इसलिए एक्स से 0 दिया, और इन प्लेस टू मुझे मॉडिफाइड डेटा फ्रेम दो। जब ऐसा काम मैंने किया, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर सिंपल एस टाइप कर दो इंटीजर में। ये चीज़ एक गुड हैबिट है, ये बना लो कि मतलब एक चीज़ फॉलो अप करते हुए चलो। और सब बातें मेरी लाइक चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से क्या कहाँ पहुँचना चाहता हूँ मैं। तो मैंने ये चीज़ें की, फिर से एस टाइप किया, और फिर मैं देखना चाहूँ अगर अपने डेटा सेट को, अब आओ, तो मैंने यहाँ पे पूरा अचीव कर लिया है। फ्लोट में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास डेसिमल में वैल्यूज हैं इसकी आई है, 5.0 करके आ रही थी ये सब। तो अब यहाँ पे कोई नहीं है, इसको छोड़ के चैनल नेम छोड़ के मेरे पास सब कुछ मिल गया है। अब एक काम किया मैंने, देखो मैंने क्या किया, मैंने डेटा फ्रेम, मैंने शॉर्ट वैल्यूज किया वीडियो अपलोड से, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर फॉल्स कर दिया। तो अभी मैंने जब असेंडिंग ऑर्डर फॉल्स की है, तो मेरे को देखो सबसे मैक्सिमम वाला मुझे मिल गया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास वीडियो अपलोड्स कॉलम पे आ गया है। तो सॉर्टिंग मैंने की है, असेंडिंग में चाहते हो या डिसेंडिंग में चाहते हो, कुछ नहीं करना है आपको, आपको डेटा फ्रेम उठाना है, डॉट सॉर्ट फंक्शन है, आपको वो लगाना है, आपको आर्गुमेंट देना है कौन से कॉलम पे आपको सॉर्टिंग चाहिए वो, और असेंडिंग फॉल्स मतलब है कि मुझे डिसेंडिंग में चाहिए। अगर ये ना लिखता ना, मैं मुझे ये असेंडिंग में दे देता, तो मैंने असेंडिंग फॉल्स लिख दिया। तो देखो ये अब मेरे पास देखो जिन चैनल्स के वीडियो अपलोड सबसे ज्यादा हैं, उन चैनल्स का नाम आ रहा है, एपी आर्चीव, फिर उसके बाद वाई टी एन न्यूज़। मेरे पास देखो इतने बड़े डेटा सेट में मैंने कोडिंग करके ये पता कर लिया भैया वीडियो अपलोड इस चैनल के सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद इसके 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 ऐसे करके ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने इसमें स्टोर करा लिया, एक डेटा फ्रेम यहाँ पे स्टोर करा लिया है। तो मैंने लिखा हुआ हैंस वी कैन फाइंड आउट चैनल्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियो अपलोड सब्सक्राइबर्स वीडियो व्यूज बाय वेरियस मेथड्स। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने काम, हाँ उसके बाद मैं देखो मैं ग्रुप बाय फंक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे इस ग्रेड में एक चीज तो पता है, इस ग्रेड में मेरे पास 1 1 3 कितनी बार आया है, डुप्लीकेट ग्रेड्स मेरे पास प्रेजेंट हैं। तो भाई जहाँ पे डुप्लीकेसी होती है तो मैं वहां पे ग्रुप बाय लगा के थोड़ा काम आसान कर सकता हूँ। तो मैंने यही किया है, मैंने अपना ग्रुप बाय लगाया है ग्रेड कॉलम पे, और एग्रीगेट फंक्शन ये बोल रहा है, मैंने बोला है कि वीडियो अपलोड का कॉलम उठाओ और मुझे उसका मैक्सिमम वैल्यू दो, सब्सक्राइबर्स मुझे मैक्सिमम वैल्यू दो, वीडियो व्यूज मुझे मैक्सिमम वैल्यू दो। तो मैं यही यही कह रहा हूँ, हेंस वी कैन फाइंड आउट चैनल्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियो अपलोड सब्सक्राइबर्स वीडियो व्यूज। अब मुझे इन चैनल्स का मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा जो भी आएगा। तो मैंने एग्रीगेट फंक्शन लगा के मैंने ये किया है। अब देखो, तो मैंने जब ग्रुप बाय किया ना, तो डेटा फ्रेम इसमें स्टोर करा रहा हूँ, मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ, और मैं स्टोर किस में करा रहा हूँ, डेटा फ्रेम 1 में नया डेटा फ्रेम बना लिया है। और डेटा फ्रेम जब इसको बुलाया तो देखो मेरा ये ग्रुप बाय जिस पे करते हैं वो इंडेक्स बन जाता है मेरा, तो ये मेरा इंडेक्स बन गया है। अब देखो, तो मेरे यहाँ से इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई कि भाई अच्छा
मेरे वीडियो अपलोड इतने गए मैक्सिमम, और सब्सक्राइबर्स मेरे इतने मैक्सिमम गए हैं जिनका ग्रेड 1 है। जिनका ग्रेड 2 है तो मेरा उनके वीडियो अपलोड इतने गए हैं। जिनका 5 है तो उनका बहुत कम गए हैं। तो ये चीज़ हम लोग ने निकाल ली है, तो ये चीज़ हम लोग ने निकाल ली है। उसके बाद मैंने अब मुझको ये इंडेक्स हटाना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, डेटा फ्रेम को हटा दिया, रीसेट इंडेक्स कर दिया है। अब मैं डेटा को प्लॉट करके देख रहा हूँ, तो सिंपल सा मेरे पास आ गया है भाई। की प्लॉटिंग आपकी। तो मेरे पास नीचे ग्रेड्स है देखो, तो मैंने सीबॉन यूज़ किया है, बार प्लॉट यूज़ किया, तो एक्स एक्सिस पे मैंने कहा भैया ग्रेड मुझे दिखाओ, और वाई एक्सिस पे मैंने वीडियो अपलोड्स दिखाओ मुझे। तो है ना, और मैंने क्या पास किया, डेटा फ्रेम पास कर दो इस सीबॉन के पैरामीटर्स में। तो रिलेशन इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेड्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियो अपलोड्स। तो यहाँ पे मैं चीज़ देखना चाहता हूँ, अगर मेरा सीईओ मुझसे कहता है अच्छा मैं एक डेटा सेट देना हूँ मुझे भैया, ग्रेड्स का कंपैरिजन दिखाओ भैया वीडियो अपलोड्स के थ्रू, मुझे पता करवाओ कि भैया कि कौन से ग्रेड पे सबसे कितने मैक्सिमम वीडियो अपलोड्स गई हैं। तो अभी यहाँ से मुझे देख रहा है 1 2 3 4 ग्रेड्स आ गए, जिसमें कि मेरे पास ये 40,000 तक पहुंच रहा है। 5 का तो एकदम कम पहुंच रहा है, एकदम मतलब यूनिफॉर्मली धीरे धीरे कम हो रहा है ग्रेड के अकॉर्डिंगली। तो ये था मेरा डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया ये पूरी ये चीज क्लियर समझ में आई। अभी तक वी हैव क्लीन्ड डेटा। अभी अभी इसके बाद होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाना। उसमें प्रिडिक्शन करते हैं। हाँ, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाने के लिए मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग सारी एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, एडवांस में सब जाएंगे। उसमें मैथ्स डेरिवेटिव्स यूज होंगे, डिफरेंशिएशन, कुछ भी ले सकते हो, डिफरेंशिएशन कैसे करना है, एक्स स्क्वायर होगा हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन 2x है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स फंक्शंस, नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस, फिर पढ़ेंगे ग्रेडियंट डिसेंट, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, ग्रेडियंट डिसेंट। ये पूरा जो एडवांस स्टैटिस्टिक्स करते हैं ना, पीएचडी वगैरह या एमएससी, वो सब मतलब पढ़ते हैं। स्कूलिंग में इतना एडवांस नहीं होता है। ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे, लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद तब जाके हम लोग एक एल्गोरिथम लगा के प्रेडिक्शंस करेंगे। फिर डीप लर्निंग पढ़ेंगे, डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे। जो मेरा ब्रेन है, डेंड्राइट्स वगैरह किस तरीके से काम करते हैं मेरे ब्रेन में, तो देखो हम अपने कंप्यूटर को आर्टिफिशियल बना देंगे, वो काम करेगा हम लोग की तरह। इसको बनाएंगे नहीं, लेकिन हाँ इसको ऐसा बनाएंगे कि हम कॉपी करें, मिमिक करें एक ह्यूमन को। एक कैट की इमेज, डॉग की इमेज हम लोग बता सकते हैं कि कैट है, ये डॉग है, लेकिन हम मशीन्स को ऐसा बनाएंगे कि ये बताए कि कैट है कि डॉग है। अच्छा, ये सेशन कैंसिल करता हूँ, दोबारा ज्वाइन करो, दूसरा प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। सेशन आउट हो गया वैसे भी। ओके। ओके ओके।